पटना में देश विरोधी गतिविधियों की तैयारी हो रही थी। फुलवारी शरीफ के नया टोला से गिरफ्तार संदिग्धों ने जो खुलासे किए हैं उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। संदिग्धों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो बेहद खतरनाक मिशन की ओर इशारा कर रहे हैं। मिशन इंडिया 2047 में भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का रोड मैप भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके बाद लगातार एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान डिकोड होने के बाद खलबली मच गई है। इसके साथ ही मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 26 लोगों को नामजद बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आज बिहार पुलिस ने पटना में एसडीपीआई के दफ्तर और इनसे जुड़े अन्य संगठनों पर छापेमारी की है। पटना के सब्जीबाग इलाके में एसडीपीआई का दफ्तर है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्रवाई में एटीएस भी शामिल है। आपको बता दें कि गिरफ्तार संदिग्धों की निशानदेही पर सब्जीबाग इलाके में ये छापेमारी की गई। वहीं इस मामले में अब एक नया अपडेट आ गया है। पुलिस ने इस मामले में फुलवारी शरीफ से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर गजवाए हिंद ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के कई लोगों को ग्रुप में जोड़ने का आरोप है। ताहिर, मुझे ये बता दो, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। मखरूर, कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ? के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए उस हैंडल में? पाकिस्तान से भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। पर इस मामले में जहां एक तरफ तफ्तीश और छापेमारी का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान से कोहराम मच गया था। पहले आप एक बार वो बयान सुनिए। जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद से सियासी बवाल खड़ा हो गया था। इस बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के इस्तीफे की मांग होने लगी थी। पटना के एसपी के द्वारा ये कहना आरएसएस की गतिविधि और पीएफआई की ट्रेनिंग एक प्रकार की है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, दुर्भाग्यपूर्ण और भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास, संस्कृति, संस्कार, आतंकवाद के खिलाफ हमेशा उसके स्वयंसेवक खड़े रहते हैं। हमें गर्व है उनके काम पर और उसकी तुलना पीएफआई ऐसे एक राष्ट्र विरोधी आतंकवादी संगठन के साथ करना, इससे बड़ी कोई गैर जिम्मेदाराना बात हो नहीं सकती है। ये एसपी साहब हमारे कंस्टिट्यूएंसी के एसपी हैं, पटना साहिब के। ये मुझे और पीड़ादायक लगता है। मुझे ये बात कर सुनकर आश्वासन मिला है कि बिहार सरकार का पुलिस महकमा ने उनको नोटिस दिया है। हम उम्मीद करते हैं इस पर उचित और गंभीर कार्रवाई। आज जिस तरह पटना के एसएसपी के द्वारा ये बयान दिया गया कि संघ और पीएफआई में बहुत फर्क नहीं है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए बिहार की सरकार किसी भी हालत में ऐसे ऑफिसर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं भी डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई किया जाए और तुरंत पटना के एसएसपी से इसको हटाने का निर्देश देने की कृपा करें, क्योंकि बिहार में या देश में जिस तरह संघ के द्वारा लगातार देश को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है और देश में आप देखते होंगे कि जब भी जरूरत पड़ती है तो इस देश को आगे बढ़ाने में संघ आगे खड़ा होता है और साथ ही साथ
संघ एक ही चीजों की पूजा करता है, वो है सिर्फ और सिर्फ भारत माता की पूजा करता है। तो भारत माँ को श्रेष्ठ बनाने वाला जिस संगठन के खिलाफ पटना के एसएसपी के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जहां एक तरफ बीजेपी इसकी निंदा कर रही थी, वहीं दूसरी ओर जेडीयू इस पर चुप्पी साधती हुई दिखाई दे रही थी और देखते देखते ये मुद्दा बीजेपी वर्सेस जेडीयू के रंग में रंगने लगा था। एसएसपी के जिस बयान के संदर्भ में बात उठ रही है, उसके बारे में हमारा इतना ही कहना है, यह सीधे हम लोगों के पॉलिटिकल इशू के हिसाब से यह विषय नहीं, यह विषय जिस रूप में है उसको देखने की जवाबदेही जिनके ऊपर है, सरकार के सिस्टम के ऊपर, वो लोग देखेंगे और देखकर जिस तरह का स्टेप लेना होगा वो लोग लेंगे। इसमें हम लोग की कहाँ कोई बयान की गुंजाइश है। एक पार्टी के तौर पर अगर देखें तो ये आप उसको सही मानते हैं कि आरएसएस और पीएफआई एक ही जैसी? अभी हम कहाँ से सर्टिफिकेट इस बात को देंगे कि कौन क्या संस्था है। संस्था जो जिस तरह की संस्था है उसके लिए देखने वाली एजेंसी है, वही लोग देखेंगे और सर्टिफिकेट भी देना है तो वही लोग देंगे। हम तो न इसमें पॉजिटिव दे सकते हैं न निगेटिव दे सकते हैं। हम कैसे किसी के बारे में सर्टिफिकेट दें? बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को सफाई जारी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान जो कहा था वही मैंने मीडिया को बताया था। ये भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे। तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधु ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई है, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरर्थक बात है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। पटना से राकेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।